शर वाली, मैंने कहा था शर पर चर्चा करेंगे हम। इसमें दो व्रत है, एक तो क्रांति व्रत है और एक विक्षेप व्रत है। पहले मैं शर को परिभाषित कर दूं। इस शर को हम सूत्र से निकालेंगे, सूत्र से शर निकालेंगे तो उसमें क्या होगा कि आसानी से आ जाएगा, नहीं तो यहां जो टेबल दे रखी है उससे निकालने में हमें पसीना आ जाएगा। देखिए मैं आपको पहले ए बी सी डी एन, ए एन बी, ये एक व्रत है। ये यहां सीधी रेखा खींची गई पर वृत्ताकार है, ये ऐसी, ठीक है। या वृत्ताकार ही बना दूं ज्यादा ठीक रहेगा। ए एन बी सी एन डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये हमारा है क्रांति व्रत। ये हमारा है विक्षेप व्रत। ठीक है। क्रांति व्रत में ग्रह भ्रमण करता है और वो इस विक्षेप व्रत को जिस बिंदु पर काटता है वो राहु होता है। क्रांति व्रत, विक्षेप व्रत, इनके कटान बिंदु। अब ये विक्षेप व्रत हैं, विक्षेप का अर्थ है कि ये क्रांति व्रत पर ग्रह भ्रमण कर रहा है और ग्रह भ्रमण करने के बाद वो वहां से विचलित हो जाता है। क्रांति व्रत पर फिक्स भ्रमण न करते हुए उससे आगे या उससे पीछे जब भ्रमण करता है तो उसे शर कहते हैं। इस क्रांति व्रत से हट जाने को ग्रह का शर कहते हैं। अब देखिए, जब वो क्रांति व्रत से विचलित हो जाता है, मान लो इतना विचलित हुआ या इतना विचलित हुआ, तो वो ही उस ग्रह का शर होगा। अब उत्तराक्रांति उत्तर शर, अगर सूर्य किसी ग्रह की क्रांति उत्तर है और ग्रह का विक्षेप भी उत्तर हो रहा है तो उत्तराक्रांति उत्तर शर होगा, और अगर दक्षिण में विक्षेप हो रहा है तो दक्षिण शर होगा। ऐसे ही दक्षिण क्रांति है और उत्तर शर हो सकता है
और दक्षिण क्रांति और दक्षिण शर भी हो सकता है। ये पात बिंदु है। एन क्या है? पात बिंदु है। विक्षेप व्रत और क्रांति व्रत का जो बिंदु पड़ता है उसे पात कहते हैं, और चंद्र का जो पात है वो राहु है। ऐसे ही सभी ग्रहों की इस क्रांति व्रत और इस कटान बिंदु जो पात होता है वो सभी ग्रहों का अलग होता है, इसको पात कहते हैं। अब आप कहेंगे ये पात क्या चीज है? तो वो पात इस प्रकार की है, जिस प्रकार चंद्रमा का पात क्या है? राहु है। ऐसे ही सभी ग्रहों के अलग अलग पात होंगे। उनको अगर अपन पहले चंद्र की क्रांति की भांति उनकी क्रांति निकालेंगे तो देखिए यहां पर हम चंद्र की क्रांति निकालने में इसमें दिया गया है कि चंद्र शरखंड क्रमशः 54, 51, 49, 44, 54, 51, 49, 44, 39, 30, 23, 39, 30, 23, 14, 5, ये सभी ये कला में है। ठीक है। मंद स्पष्ट चंद्र में से राहु को घटाकर व्यगोरब्ज प्राप्त फल के भुज में 10 का भाग देने से प्राप्त लब्धि तक के चंद्र शरखंडों को योग करके शेष अंशादि को एशिय शरखंड से गुणा करके 10 का भाग देकर कलादि फल प्राप्त करे, तथा उसको गत खंडों के योग में जोड़ देने से मध्यम चंद्र शर होता है। व्यगु विदु के गोल के अनुरूप ही शर होता है। व्यगु विदु, व्यगु विदु, व्यगु विदु, व्यगु विदु क्या है? चंद्र स्पष्ट ऋण राहु बराबर व्यगु विदु, इसको व्यगु विदु कहते हैं। चंद्र स्पष्ट में से राहु घटाएंगे तो व्यगु विदु प्राप्त होगा। इसमें चंद्रमा को मध्यम स्पष्ट नहीं लेंगे, मंद स्पष्ट लेंगे, अर्थात स्पष्ट चंद्रमा को ही काम में लेंगे। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये जो हमारी चर्चा चल रही है वो शर पर चल रही है। शर पर चर्चा एवं गणित। किसी का कोई प्रश्न है क्या? गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार। गुरुजी क्रांति वृत्त जो उत्तर की ओर बड़ा, जहां से केंद्र से एन आया, एन से ए की ओर आया विषय वृत्त, ये उत्तर की ओर हुआ दक्षिण की ओर बड़ा? क्या यहाँ क्रांति वृत्त ए लिखा है तो एन से वे विषय वृत्त उत्तर की ओर हुआ दक्षिण की ओर हुआ? वो तो पूरा का पूरा व्रत होगा तो उत्तर में जो व्रत है वो उत्तर में रहेगा, दक्षिण में है वो दक्षिण में रहेगा। यहां तो आप इसको केवल डिजाइन को भले दक्षिण मान लो भले उत्तर मान लो। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न?
कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूं। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम। एक सब ग्रहों का अलग अलग सर निकालना पड़ेगा ना? हाँ, जैसे चंद्रमा सबका का, राहु का, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। राहु का शर कैसे होगा? राहु तो कोई ग्रह है ही नहीं, वो तो कटान बिंदु है। दो अच्छा वृत्तों का कटान बिंदु है राहु केतु। अच्छा। ज्यामिति का सिद्धांत कहता है कि दो वृत्त एक दूसरे को दो वृत्त एक दूसरे को मात्र दो स्थान पर ही काट सकते हैं, वो तीसरे स्थान पे नहीं काट सकते, और न एक स्थान पर काटेंगे। अगर कोई भी दो व्रत आपस में काटते हैं तो दोनों के दोनों व्रत एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटेंगे, और वो जो कटान बिंदु होगा वो 180 डिग्री होगा। और जब 180 डिग्री होगा तो एक बिंदु राहु होगा, एक बिंदु केतु होगा। अब हम केतकी ग्रह गणित में सूत्र तो नहीं दिया है, परंतु मैं इसको सूत्र से ही हल करवाऊंगा। मतलब हम जो निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं? शर, वो सूत्र से निकालेंगे। हमें इतना ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। तो देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं। गुरु जी, ये जो इष्ट सर निकालने का है, वो साइन इष्ट सर बराबर साइन 5.9 इंटू साइन 10, यही सूत्र है क्या? नहीं, शर निकालने का सूत्र के? हाँ। नहीं नहीं नहीं, हमें इसमें जरूरत लगेगी चंद्र स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट और और राहु स्पष्ट। इन तीनों को लिखा दो मेरे जी। को। पहले सूर्य स्पष्ट लिखाओ। चंद्रमा है गुरु जी, मध्यम मध्यम चंद्रमा है 9 नहीं, मध्यम नहीं, 58.5। नहीं, स्पष्ट चंद्रमा चाहिए। स्पष्ट चंद्रमा, एक मिनट गुरु जी। जो पूरा 21 संस्कार जो किया गया वही ना? हाँ हाँ हाँ, वही भी। हाँ, 8 11 28 24 42 5 11 28 42 5 अष्टमी का। ये चंद्र स्पष्ट अरे है। चंद्रमा का, नहीं सूर्य है तो। ये सूर्य आपने है सूर्य ये बोला तो। ना? नहीं, मैं चंद्र बोल रहा 11 था पहले। 28 28 42 42 5। हाँ, चंद्रमा। और राहु मिला हो तो राहु 8 बैठा दो, 24 चंद्र मिला हो। 8 24 8 8 25 8 24 8 25, ठीक है। राहु 0 10 36 1 0 10 36 1 36 1। ठीक है। अब हमें इसका जो सूत्र है वो ये है
व्यगु विदु निकालना है, व्यगु विदु निकालना है तो उसके लिए आपको चंद्र में से राहु घटाना पड़ेगा। चंद्र स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट है 8 24 8 25, 8 24 8 25, इसमें से राहु घटा दो, राहु स्पष्ट, वो घटा देंगे 0 10 36 1, तो 24 बचे, 8 में से 6 2, 6 में से 3 3 3 1 8, यह आया व्यगु विदु, इसको वाई भी कहेंगे।